So this is lecture number 8th of electrochemistry, and in this part we will study about Faraday's second law, and then we will study about battery, and this will be the last lecture of electrochemistry. That means in this lecture we are going to complete electrochemistry chapter. So let's start this lecture. So देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेराडेज का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फेराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फेराडेज फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप क्या करते हैं, एक फेराडे चार्ज पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक फेराडे चार्ज पास करने का मतलब 96500 कूलम चार्ज आप पास कर रहे हैं। तो जो उस मेटल का जो वेट डिपॉजिट होता था इलेक्ट्रोड पे, वो जो वेट होता था वो इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम के बराबर डिपॉजिट होता था। यानी कि आपको मैंने ये भी बताया था कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, दैट वेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कितना चार्ज आप पास कर रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे, एक कांस्टेंट आता था इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है। और जो वेट है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर आता था, इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। तो यहाँ से देखिए इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट जो होता था वो Z इंटू 96500 के बराबर होता था। तो यहाँ से Z आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस Z का वैल्यू आप यहाँ पे डालिए। तो वैल्यू ऑफ Z पुट इन W इज इक्वल टू ZQ। तो यहाँ से आ जाएगा W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन 96500 इंटू Q, ठीक है। अब आप देखिए इस इक्विवेलेंट वेट को यहाँ लेके आइए, तो यहाँ से आ जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और आपको पहले से पता है कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर आता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव कर लिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड दैट विल बी इक्वल टू चार्ज सप्लाइड डिवाइडेड बाय 96500। अब सुनिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो क्या आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को देखिए, इक्विवेलेंट वेट के जगह पे ये डालिएगा तो यहाँ से आएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो कि मोल के बराबर आता है। तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए, इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास डिपॉजिटेड या गैस रिलीज, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गैस रिलीज विल बी इक्वल टू Q अपॉन 96500। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। सो नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड या नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस रिलीज इनटू वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू Q अपॉन 96500। और चार्ज को आप लिखते हैं करंट इनटू टाइम, तो इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 96500। सो क्या यहाँ पे आया, मोल फैक्टर वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। अच्छा, मोल को लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वैलेंसी फैक्टर इनटू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये एक फॉर्मूला और बन गया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं। अब मोल के दो फॉर्मूला होता है, एक तो मोल निकाल सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और एक वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी जो कि लीटर में लेंगे डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम इससे मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको याद क्या रखना है, सिंपल सा क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास डिपॉजिटेड या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गैस रिलीज विल बी इक्वल टू Q अपॉन 96500। या आप इसको ऐसे याद रखिए, कैसे याद रखना है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन 96500। So in order to solve all the questions of first law of Faraday's you will have to remember this formula, that is mole into valency factor will be equal to Q upon 96500. Now according to the situation that will be given in the question, you can convert mole, you can write the formula of mole as mass upon molecular weight,
और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। बस यही आपको याद रखना है, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? एक तो आपको आयन देगा, जो मेटल पे मेटल देगा आपको, तो मेटल का वैलेंसी फैक्टर निकालना आना चाहिए। मेटल का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालिएगा? जितना मेटल पे चार्ज होगा उसका उतना वैलेंसी फैक्टर होगा। और दो और याद करिएगा, एक तो हेलोजन आपको दिया होगा, अगर गैस के टर्म्स में पूछ रहा है, बोला कि हेलोजन गैस बाहर गया, तो हेलोजन का आयन फैक्टर आप 2 लेके चलिएगा, ये याद रखना है। और अगर OH दे करके H2 ऑक्सीजन रिलीज करवा रहा है तो उसका आयन फैक्टर 4 होता है, यानी ऑक्सीजन का आयन फैक्टर 4 होता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अब कभी कभी करंट इफिशियंसी की बात करता है। करंट इफिशियंसी मतलब मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आप यहाँ पे करंट पास करवाए हैं, 100 एम्पियर का करंट पास करवाए, लेकिन यूज हो रहा है 80 एम्पियर ही, तो यहाँ एफिशिएंसी की बात होती है। करंट एफिशिएंसी जिसको ईटा से डिनोट करते हैं, ये होता है आई एक्चुअल अपॉन आई थ्योरेटिकल इंटू 100। तो यहाँ से आई एक्चुअल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट एफिशिएंसी इंटू आई थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। Now, in this question, you have been given that a solution of NiNO3 is present. NiNO3 whole twice is present, is electrolyzed between platinum electrode using 0.1 Faraday electricity. So, you have been asked that how many mole of nickel will be deposited at cathode. तो ये तो फेराडेस फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। तो फेराडेस फर्स्ट लॉ में हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। अच्छा, 96500 को ही 1 फेराडे बुलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ज आपको कितना फेराडे गिवन है? 0.1। तो क्यू के जगह पे 0.1 फेराडे डाल दिए, 96500 को 1 फेराडे बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो निकल पे देखिए +2 का चार्ज है, तो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 2। आपसे मोल ही पूछा है तो यहाँ से मोल कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। सो in this question you have been given that a charge equal to 2 Faraday of charge of electricity is passed through the solution of CuSO4। अब देखिए CuSO4 में कॉपर पे +2 चार्ज है, तो यानी कि एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर आपके पास 2 आ गया। बोला है द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, वो बताना है। तो फेराडेस फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। सो इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। तो यहाँ पे मोल के जगह पे डालेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का है 63.5 और यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज है। तो और 2 फैराडे के इक्वल चार्ज हमने पास किया, तो क्यू के जगह पे 2 फैराडे, 96500 को 1 फैराडे लिख सकते हैं, तो यहाँ से वेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि हम एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। कब? जब इसमें हम 10 मिली एम्पियर बेसिकली इसमें करंट पास करवाते हैं। तो आपसे पूछा है कि टाइम बताइए जब 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड होगा। तो आपको देखिए हाइड्रोजन गैस दिया है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए एन फैक्टर मैंने आपको बताया था 2 होता है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइएगा, वैलेंसी मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। क्यू के जगह पे लिखिएगा आई इंटू टी। आई दिया है 10 मिली एम्पियर, इसको मिली को 10⁻³ टाइम निकालना है। वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया, मोल आपको इतना गिवन है, टाइम कैलकुलेट हो जाएगा।